सो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को जॉर्डन अमान से दुबई की तरफ। अमान में हो गई थी हमारी तरक्की और हमें मिला था एक जंबो जेट। काफ़ी बड़ा प्लेन था विद 3 rows ऑफ सीटिंग एरिया। इसके अलावा काफ़ी न्यू भी था और इसके अंदर जो इसकी स्क्रीन्स थी वो भी वर्क कर रही थी, क्योंकि लास्ट प्लेन में जो हम बैठे थे उसके अंदर दे वर नॉट वर्किंग। सो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, बट यहाँ पर आके सारी डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई थी क्योंकि इस प्लेन को देख के दैट वाज वेरी नाइस। सो अमान टू दुबई हमारा जो ड्यूरेशन था वो 3 hours का था, जिसके अंदर हमारा सारा टाइम फिल्म वॉच करने में, बच्चों का कार्टून वॉच करने में और गेम्स खेलने में गुजर गया। इस पूरे ड्यूरेशन में हम इतना बिजी थे और इतना एंजॉय कर रहे थे कि मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाती। एंड देन सॉरी, मैं फ़ूड की वीडियो लेना भी भूल गई। एंड फाइनली जब हम दुबई के अंदर लैंड होने वाले थे सो आई स्टार्ट अगेन रिकॉर्डिंग, और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं हमारी प्रॉपर लैंडिंग। इसके अलावा आई विल शो यू द होल दुबई एयर कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन टू द एक्सिट। और एक और मजे की बात, इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें भी हो गया हमारे साथ एक सीन। लाइक जो हमारे साथ मिसहैप्स जर्मनी से स्टार्ट हुए थे वो दुबई तक हमारे साथ पीछे पीछे आए। तो एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या स्टोरी हुई, आई विल लेट यू नो इन दिस व्लॉग, सो कीप वॉचिंग। प्लस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी वर्ल्ड ट्रैवल। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पूरे लैंडिंग के टाइम में ढूंढती रही कि बुर्ज खलीफा कहाँ है, बुर्ज खलीफा कहाँ है, बिकॉज जब आप दुबई आते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप बस लैंड करें और आपको बुर्ज खलीफा दिखाई दे दे। तो ऑल द टाइम मुझे बुर्ज खलीफा नहीं दिखाई दिया, बट जब हम प्रॉपर लैंड हो गए उसके बाद सामने से एज यू कैन सी, आई एम जूमिंग इन, ये छोटी सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यस दैट्स बुर्ज खलीफा। सो प्लेन से निकलने के बाद हमने भी चलना शुरू कर दिया उस डायरेक्शन में जहाँ जा रहे थे सारे। हम पहुँचे चेकआउट की तरफ और वहाँ से हमने अपना उठाना था सामान, प्लस मैंने आपको पूरा दुबई का एयरपोर्ट भी दिखाना था। सो आई स्टार्ट मेकिंग वीडियो। बोलो नहीं, वेलकम टू दुबई बोलो। हबीबी वेलकम to Dubai. बोलो, वेलकम टू दुबई। Welcome to Dubai. ऐसे 2x2 की स्पीड में भागते दौड़ते हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन के एरिया तक। दुबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, फ़्लाइट से निकल के हमें काफ़ी चलना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, और यहाँ से भी अभी तक हम एयरपोर्ट पे नहीं पहुँचे हैं। स्टिल वी आर ऑन टर्मिनल। तो यहाँ से हम बैठे जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होता है इनका, उस मेट्रो के अंदर सारा, और फिर फाइनली हम पहुँच गए दुबई एयरपोर्ट के ऊपर। यहाँ पर इतने सारे लोग देखकर थोड़ी सी आँखों को ठंडक भी मिल रही थी और परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि जितने भी मेरे जर्मन व्यूअर्स हैं उनको आइडिया ही होगा कि जर्मनी में हमें इतने सारे लोग एक साथ देखने को नहीं मिलते, स्पेशली अगर आप छोटे सिटीज़ की बात करें। तो बड़ी सिटीज़ में तो ऑब्वियसली ट्रेन स्टेशन के ऊपर या एयरपोर्ट्स के ऊपर इतने लोग मिल ही जाते हैं। पूरे टर्मिनल को क्रॉस करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे चेकआउट डेस्क की तरफ, और यहाँ पर लग गए हम एक लंबी सी लाइन में। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमें 20 to 25 मिनट्स तो लगे ही होंगे क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी। और फिर एक फ़ायदा इस सारे इंतज़ार का ये हुआ कि जब आप सिक्योरिटी चेकआउट की तरफ जाते हैं तो वो आपको आपके पासपोर्ट के जब रिटर्न करते हैं तो उसके अंदर एक सिम कार्ड रख के देते हैं, विच इज़ लाइक जितने डेज़ के लिए आप यहाँ पर स्टे कर रहे हो उतने पूरे ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, और उसके अंदर 1 GB इंटरनेट होता है।
बट लिटरली स्पीकिंग हमारा एक्सपीरियंस इस सिम कार्ड के साथ इतना अच्छा नहीं रहा, बिकॉज इसके अंदर एज दे सेड 1 GB है एंड यू कैन यूज़ इट द होल योर जर्नी लाइक 6 to 7 days, जब जितने भी आप हो. ऑब्वियसली 1 GB बहुत थोड़ा होता है, बट स्टिल इतना भी छोटा नहीं होता कि वो नेक्स्ट डे ही ख़त्म हो जाए. तो सिम कार्ड के अंदर जो नेट था वो नेक्स्ट डे ही ख़त्म हो गया, और जिसकी वजह से वो आपको कहते हैं कि अब आप इसको 20 euros दे के रीफ़िल करवाओ अगर आपने दोबारा इसको नेट यूज़ करना है. सो क्वाइट अ स्कैम, बट स्टिल you have SIM card, so you don't have to buy it, and it's just like a strategy they are using, which is good. Well, so now up the next problem which happened with us on Dubai airport. हम पहुंच गए फाइनली अपना सामान लेने के लिए, और सामान लेने के लिए पहुंचे तो सारा सामान हमारा आ चुका था सिवाय एक चीज़ के, और वो थी स्ट्रॉलर. येस, अगेन दैट स्ट्रॉलर. वेल, हुआ कुछ यूँ कि स्ट्रॉलर का जो नीचे वाला पार्ट था वो आ चुका था, और जो ऊपर सिटिंग वाला पार्ट होता है स्ट्रॉलर का, मेरी स्ट्रॉलर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो वो रह गया था. सो नाउ अब हम परेशान हाल इधर से उधर फिर रहे हैं और अपने स्ट्रॉलर ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रही. देन हम लॉस्ट बैगेज ऑफिस में गए, वहाँ जाके हमने क्लेम किया कि हमारा ऊपर वाला जो स्ट्रॉलर का हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ हेल्प अस. उन्होंने एक बंदा भेजा, वो बंदा गया और उसने अगले 2 मिनट बाद ही लाकर हमारे हाथ में थमा दी एक कार सीट जिसके ऊपर लगा हुआ था हमारा सामान का बैगेज टैग. एंड देन वी वर लाइक शॉक्ड कि भाई ये तो हमारा नहीं है, हमारा तो स्ट्रॉलर का जो सेकंड पार्ट है वो मिसिंग है. तो ये सेड कि इसके ऊपर आपकी जो टैग लगी हुई है, तो दैट मीन someone changed it. तो हम हो गए और परेशान, हमने कहा लो जी ये भी देखना था दिन हमने. खैर उस मामले को फिर जो उसका हायर ऑफिसर था वो आया, उसने आके मामले को अपने हाथ में ले लिया, एंड देन उसने थोड़ा सा कंप्यूटर में इधर उधर चेक किया, एंड देन वो उठ के दोबारा पीछे की तरफ गया, और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में थी हमारी जो सेकंड जो पार्ट मिसिंग था स्ट्रॉलर का वो. सो इट टुक अराउंड 20-30 मिनट एज वेल, और इस सारे ड्यूरिंग के अंदर हमारे ऊपर क्या गुजरी है आई कैन टेल यू. तो इस तरह की बहुत ज़्यादा फ़नी सी स्टोरीज़ हमारे साथ जो जर्मनी से स्टार्ट हुई दुबई तक चलती गई, और थैंक गॉड फाइनली दुबई एयरपोर्ट पे जाकर इस तरह के मिसहैप्स ख़त्म हो गए, और फाइनली हम आ गए एग्ज़िट के ऊपर, और यहाँ पर हम वेट करें कज़न का जो ऑलरेडी दुबई लैंड कर चुका था एक दिन पहले, और वो अब हमें अपनी कार में रिसीव करने के लिए आ रहा था. सो वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, और यहाँ पर रात के टाइम पे 18 to 20 डिग्री होता था, एंड दिन में 26 to 27. सो आई वॉज सो हैप्पी फाइनली लैंडिंग इन दुबई एंड बी इन दुबई, एंड आई कुड एन्जॉय दुबई. अभी मैं ये सोच ही रही थी, और अचानक से मेरी नज़र रोड के साइड पर इस खूबसूरत बिल्डिंग के ऊपर पड़ी, विच इज़ वी आर ऑन शेख ज़ायद रोड, एंड दिस बिल्डिंग इज़ कॉल्ड फ्यूचर म्यूज़ियम. और इसको देख कर ओ माई गॉड, इसको जितना आप पिक्चर्स में या वीडियो में देख सकते हैं, ये रियल में देखने में उससे कहीं ज़्यादा हसीन है, और मैं तो बस लाइक यू नो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था मुझे इस बिल्डिंग के साथ. वेल, रास्ते में और भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स आई, बट जो चार्म फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम का था वो किसी और बिल्डिंग का नहीं था. ये सारे एरिया को क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए अपने होटल विच वॉज हॉलीडे इन. इफ़ यू वॉन्ट टू सी माई होटल तो उसकी वीडियो भी पेज पर मौजूद है. आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दुबई के नेक्स्ट व्लॉग में. सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, and like and subscribe my page. Thank you. Bye bye.